हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे नरेशन की। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं तो देखेंगे। नरेशन क्या होते हैं तो देखेंगे। इसमें कुछ हमने ये लिख रखा है वो उसके बारे में समझाएंगे, और कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में समझाएंगे। तो देखेंगे नरेशन क्या होते हैं। पहले तो ये देखेंगे, नरेशन तो ये होते हैं किसी की बात को अपने शब्दों में, वक्ता की बात के लिए अपने शब्दों में कह देना या अपने शब्दों में बदल देना, वही नरेशन होता है। जैसे माना कि किसी ने कहा और उसकी बात को तुमने किसी तीसरे से कह दिया, एक तरफ से किसी की चुगली कर दी, ये होता है नरेशन में। तो देखेंगे नरेशन में दो पार्ट होते हैं नरेशन के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है देखें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस दिया होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जैसे माना राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज गोइंग टू होम। इस तरह का सेंटेंस दिया होता है। इस तरह का जो सेंटेंस दिया होता है तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और रिपोर्टिंग स्पीच। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं उनको ये नहीं पता कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब तो होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब RV, और रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये रिपोर्टिंग स्पीच RS। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, अरे ऐसे ही समझ लो ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब जो कुछ कहा जा रहा है ना, मतलब किसके द्वारा कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसको होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, स्पीच, क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखेंगे, अब बात करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ इसकी बात करेंगे फिलहाल हम। तो इसमें देखेंगे, अगर यहाँ आ जाए, ये अधिकतर होता है इंडेफिनिट में, होता है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट में। तो देखेंगे, अगर ये आ जाए, से आ जाए या सेज आ जाए या सेड आ जाए, विल से आ जाए या सेल से आ जाए, इनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। यहाँ पर ये ज्यों के त्यों रहने देंगे। केवल सेड आ जाए तो बस इसे रहने देंगे। अब ये टू है, अब इसे हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं, इस सेंटेंस के लिए कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं तो मैं अभी। तो देखेंगे राम, अब सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं वैसे टोल्ड में, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का। तो आई को ही हैड गॉन टू बीन गोइंग टू होम। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम उसके स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के। और सेड टू को सेड टू आ जाए तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। अब देखो नीचे देखते हैं, अगर यहाँ सेड टू है, ये सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया है। लेकिन अगर ये से होता, केवल सेड के बाद में अगर टू नहीं आए तो क्या हम बदल देंगे, नहीं बदलेंगे, सेड ही रहने देंगे उसका। अगर सेज आ जाए तो भी वही रहने देंगे, और इससे आ जाए केवल से तो भी वही रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, अगर सेल से आ जाए, सेल से आ जाए यहाँ तो वो भी नहीं बदलेंगे, वही ऐसे का तैसा रहने देंगे। अगर बिल से आ जाए, बिल से, तो उसे भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, और अगर आ जाए सेज टू, ये दिखा है सेज टू आ जाए, सेज टू, तो सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में। यहाँ अगर सेज टू होता तो हम बदलते राम टेल्स, ये बदल देते थे। और अगर से टू आ जाए, केवल से टू, तो उसे टेल में बदल देंगे, केवल टेल हो जाएगा यहाँ। और अगर आ जाए सेड टू को तो अभी हमने बदला ही है, तो ये सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। अगर आ जाए विल से को विल टेल में बदलेंगे। ठीक है, अगर आ जाए सेल से टू, तो सेल से टू को हम सेल टेल में बदलेंगे। तो ये है ये तो थी। अब देखेंगे, आगे देखेंगे सेल सी देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे, अब देखेंगे हम दो चार्ट तैयार किए हैं, चार्ट, टाइम चार्ट और टेंस चार्ट। टाइम को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और टाइम को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, टेंस को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखेंगे टेंस चार्ट को देखेंगे पहले। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पता होगा, प्रेजेंट
इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट के जो इतने भी सेंटेंस होते हैं हम पास्ट में बदल देते हैं प्रेजेंट को, बिल्कुल प्रेजेंट, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबको पास्ट में पहुंचा देते हैं। जैसे देख लो, अगर डू या डज आ जाए तो उसे डिड में बदल देंगे। इज एम आर आ जाए, यहाँ पर ये आया है इज एम आर, ये बाज आया है, अगर यहाँ इज एम आर आ जाए, इज एम आर आ जाए तो उसे हम वाज या बर में बदल देंगे। हैज या हैव आ जाए तो उसे हैड में बदल देंगे। अगर हैज या हैव बीन आ जाए तो उसे हैड बीन में बदल देंगे। ये तो बात चल रही थी प्रेजेंट की। अब आते हैं हम पास्ट में। पास्ट में क्या है, पास्ट के इंडेफिनिट में डिड आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, डिड के स्थान पर हैड का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस वाज या बर आ जाए तो उसे हैड बीन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। अगर हैड आ जाए पास्ट परफेक्ट, हेड का हेड रहने देंगे, ये बड़े भाई साहब हैं, इनसे कुछ नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर हेड बीन आ जाए तो इन्हें भी हेड बीन ही रहने देंगे, इनसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आ जाए, आगे आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में अगर बिल आ जाए तो उनको पकड़ के बुड बना देना, अगर सेल आ जाए तो उनका शुड बना देना, कैन आ जाए तो उनको कुड बना देना, मे आ जाए तो उनको माइट बना देना, और मस्ट आ जाए तो उनको हेड टू में बदल देना, ठीक है। देखते हैं, अब ये तो था टेंस चार्ट। अब देखेंगे टाइम चार्ट। टाइम में आ जाए तो टाइम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर देखो टुडे आ जाए तो वहीं पकड़ के उसका दैट डे बना देना, अगर टुमारो आ जाए तो वहाँ द नेक्स्ट डे में बदल देना, अगर यस्टरडे आ जाए तो वहीं पकड़ के उसका द प्रीवियस डे बना देना, और अगर हेयर आ जाए तो वहीं उसे देयर में बदल देना, अगर दिस आ जाए तो उसे दैट में बदल देना, फ्रॉम आ जाए उसे टू में बदल देना, अगर दीज आ जाए तो उसे दोज में बदल देना, नाउ आ जाए तो उसे देन में बदल देना, अगर आफ्टर आ जाए तो उसे बिफोर में बदल देना, अगर हैंस आ जाए तो उसे देंस में बदल देना, अगर कम आ जाए तो उसे गो में बदल देना, अगर द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो आ जाए तो उसे बदल देना द डे आफ्टर नेक्स्ट डे में बदल देना, अगर आगे आ जाए द डे बिफोर यस्टरडे तो उसे बदल देना द डे बिफोर प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये बात चल रही थी टाइम चार्ट की, और इससे पहले अभी टेंस चार्ट समझाया है तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखेंगे, अब आगे हम समझाते हैं, एक फॉर्मूला और रहेगा उसे हम समझाते हैं। तो समझाएंगे सन बटे 123 समझाएंगे उसे, देखते हैं, बता दें। देखें, अब देखेंगे सन बटे 123, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सन बटे 123, ये किसी की औलाद नहीं है, ठीक है, किसी का बेटा मत समझना इसके लिए। तो देखेंगे सन बटे 123 क्या होता है ये फॉर्मूला। देखो ऐसे तो हो जाता है सब्जेक्ट, ऐसे हो जाता है सब्जेक्ट, ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एन से हो जाएगा नो चेंज, एन से हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। अब देखो 123 सोच रहे हो, 123 का मतलब क्या मतलब, इसका मतलब है देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब होता है, फर्स्ट की जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं आई, माई, मी, बी, आवर, अस, और सेकंड में क्या आते हैं, सेकंड में देखेंगे, सेकंड में ये इकलौते माँ बाप का बेटा है यू, योर, यू, ठीक है। अगर ये देखो थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या आते हैं, थर्ड में ये पता नहीं कितने लावारिस हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं, उनको नहीं बदलते, ठीक है। तो अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन के, अगर आई, माई, मी, वी, आवर, अस आ जाए तो उनको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर सेकंड पर्सन के यू, योर, यू, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हारे, अभी समझाएंगे इसे, ठीक है। यू, योर, यू, अगर ये सेकंड पर्सन के तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो ये लावारिस हैं, इन्हें नो चेंज रहते हैं, इन्हें बदलते नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, या एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है ये, ही सेड
टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये है। तो देखो अब इसके ये फॉर्मूला बनाया है, इसके आधार पर इसे समझाते हैं क्या है। देखो तो इसे चेंज करेंगे, ही सेड टू, अभी मैंने बताया सेड टू किस में बदलेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नहीं लिखा तो लिख लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। तो अब देखो आती है बात फॉर्मूले की। तो ये क्या है, अब आई है तो आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में बदलेंगे, तो ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का किसके अनुसार बदलेंगे, ऊपर पहुंच जाओ सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, अब देखो इसमें सब्जेक्ट आइए, ये यहाँ लाओ, इसके अनुसार बदल दो। ये क्या है, सब्जेक्ट ही है तो इसे बदल देंगे ही। अब देखो अभी मैंने बताया टाइम मतलब टेंस स्टार्ट में बताया, ई जे एम आर को किस में बदलेंगे, वाज में, वाज वर्ब में, तो ही वाज। अब देखो ये कौन से टेंस का है, वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो देखो बस इसी प्रकार से। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन्हें मक्खन की तरह सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लिए, इन्हें मक्खन की तरह सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखेंगे पहला ये, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसमें क्या है, इसे बनाएंगे, तो राम सेड टू को अभी बताया था टोल्ड में, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर भी बताया था डेट, राम टोल्ड मी डेट। अब देखो ये आ गया, अभी ये बताया था सन बटे 123 में क्या समझा था, आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो इसे किसके अनुसार बदलेंगे, इससे बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा, राम के अनुसार ही। अब देखो एम को इज एम आर को वाज वर्ब में, ही वाज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। अब देखो अगला देखते हैं, राधा सेड टू मी, राधा सेड मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई ईट द मैंगो। तो इसे बनाएंगे, राधा ने मीरा से कहा मैं आम खाती हूँ। तो ये कौन से टेंस का है, समझ गए होंगे आप। और बनाइए, देखते हैं, वीडियो को स्टॉप करके बनाइए, कैसा बना दें। राधा सेड मीरा डेट। अब देखो ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है ये भी, तो इसे सी, राधा के अनुसार सी में कन्वर्ट करेंगे, सी। अब देखो ये इंडेफिनिट का है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचाएंगे, क्या है हो जाएगा इसका, ईट का एट, एटी, सी एट द मैंगो। देखो आगे देखते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा या छात्रों से कहा, आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसे देखो, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट। अब देखो ये भी आई है तो इसे भी सेम बदल दो टीचर के अनुसार, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट
ही, अब देखो ये इंडेफिनिट का है तो इसे सेकंड फॉर्म मांगेंगे, ही टॉट, UGHT टॉट इंग्लिश। इंग्लिश टू देम, यू को अभी बताया था देम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही सेड टू मी कॉमेंट आई एम ए पुअर मैन, तो इसे देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट, इसका भी ही वाज ए पुअर मैन, ठीक है। तो देखें आगे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी समझाते हुए चलते हैं। 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में 3 नई बात सीखने को मिलेंगी। तो देखते हैं ये, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर वाथिंग इन द रिवर, तो इसे बनाते हैं, ही सेड टू को टोल्ड में, मी कॉमेंट दैट, ही टोल्ड मी दैट यू, अब देखो ये आया सेकेंड पर्सन का, यू कौन से पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, तो सेकेंड पर्सन को किसके साथ बदलेंगे, किसके नीचे, ओ के नीचे, सेकेंड पर्सन ओ के नीचे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसे मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, तो इसे हो जाएगा आई ये जा रहे हैं हमको बाज में, आई वाज वाथिंग इन द रिवर, ठीक है। और देखते हैं अगला सेंटेंस है ये, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही वाज प्लकिंग ए फ्लावर इन द गार्डन टुडे, तो इसे बनाते हैं, ही टोल्ड मी दैट, अब देखो ये कौन से पर्सन का है, ही, ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन के ऊपर क्या है, एन के नीचे है, तो एन के नीचे क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो इसका ही का ही रहने देंगे, ही। अब देखो बाज, बाज आया है तो ये कौन से का हो गया, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस का, तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ही हैड बीन प्लकिंग, प्लकिंग ए फ्लावर इन द गार्डन टुडे को बदलेंगे दैट डे में, देखो टेंस में टाइम मतलब ये दैट डे, दैट डे में, ठीक है। तो देखते हैं अगला है, ही सेड टू मी कॉमा कॉमा यू हैव बीन रीडिंग योर बुक फॉर 2 आवर्स, तो इसे देखो ही, अब से टू को टेल्स में, टेल में, टेल मी दैट यू, इससे भी किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई, ये भी मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, अब हैव बीन है तो ये आई के साथ हैव बीन है तो हो जाएगा हैड बीन रीडिंग माई बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आज तो ये कुछ थोड़ा है, और आगे आने वाली वीडियोज में जो इसका बचा हुआ भाग है वो आगे आने वाली वीडियोज में समझाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसी के साथ में, यदि वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो समझ में आया हो, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।